आराम करने के अंदर बेचना पड़ जाए नहीं, ये बहुत पुराना दरख्त होगा गैस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी रात के तकरीबन 10:30 हो रहे हैं, सुकून घर की रात। और आज फिर हम जो है वो नाइट व्लॉग करने जा रहे हैं। और सिर्फ नाइट व्लॉग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़। चलिए पहले बता देते हैं सरप्राइज़ क्या रखना है इस चीज़ को, क्योंकि अब हम व्लॉग से जुड़े हैं तो इंशाल्लाह एंड तक चलेंगे। और आज जो है हम नाइट कैंपिंग करने जा रहे हैं। और बस ये प्लान जो है ना वो अचानक बना है, इसीलिए रात के 10 बज चुके हैं और अभी तक हमारा प्लान शुरू नहीं हुआ। तो कुछ दोस्त हैं शहर से, और पहले भी हमारी जो है वो कैंपिंग वगैरह चलती रहती है इस तरह से। आज जो है उन्होंने मुझे तकरीबन शाम के वक्त ही ना 6-7 बजे मुझे कॉल की कि हमने आना है और हम कैंपिंग करेंगे, नाइट कैंपिंग, और वो भी दरिया के किनारे पे, क्योंकि आजकल दरिया का पानी जो है वो काफ़ी कम है और बड़ा खूबसूरत खुशगवार माहौल बना हुआ है। तो इसीलिए जो है वो तैयारियां चल रही हैं। बाकी दोस्त तो अभी नहीं पहुंचे, लेकिन उनके आने से पहले जो है ना हमने सोचा जो छोटी मोटी तैयारियां हैं वो हम कर लें। तो कुकिंग वगैरह भी इंशाल्लाह होगी, कैंपिंग है तो साथ कुकिंग लाजमी होती है। और कुकिंग के लिए जो है ना पूछा जा रहा था कि हम सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि गैस का इस्तेमाल करेंगे, या फिर लकड़ी का इस्तेमाल। तो भाई सर्वाइविंग में जो मज़ा है ना वो बनी बनाई चीज़ में मज़ा नहीं है, या जो कहते हैं कि सहूलत में मज़ा नहीं है। जब कैंपिंग करनी है तो फुल टाइम सर्वाइविंग चलेगी। तो उसके लिए जो है ना हमने लकड़ियाँ यहाँ पे जमा कर ली हैं। और लकड़ियों के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि हम थोड़े से सिट्टे भी ले लें, क्योंकि तंदूर में वो बहुत अच्छे जल रहे होते हैं और आग जलाने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर तो वैसे थोड़े से हैं, लेकिन हम जो है ना एक बैग लेते हैं, उसमें थोड़े से ज़्यादा सिट्टे जो हैं वो हम ले लेते हैं, सुकून घर की रात को एंजॉय करें। और दोस्त अभी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन पहुँचने वाले हैं। ये काम हमें दिन को कर लेने चाहिए थे, अभी चूँकि रात हो चुकी है तो बस चीज़ें एमरजेंसी हैं, तो इसलिए एमरजेंसी में हम हर चीज़ ढूंढ रहे हैं। तो हमें जो है ना वो एक बैग चाहिए, जो कि बताया जा रहा है कि डरबे में, और रात के वक्त डरबे में जो है ना वो बड़े ख़तरे वाला काम है। चले बाहर से खड़े होकर हम उठा लेते हैं। तो यार हम डर रहे होते हैं कि कुछ हो ना, क्योंकि हमारे सुकून घर में जो है ना रात को अगली बात में नहीं करता कहीं आप डर ना जाएं। वैसे डरा हुआ मैं खुद हूँ। तो ये हम बाहर से लेके आते हैं सीटें, है ना, और फिर उसके बाद हम इसमें लकड़ियाँ डाल देंगे, या लकड़ियाँ रख लेते हैं, सीटें फिर बाद में रखेंगे। शरीफ साथ जा रहे हैं। ये बंदा पहले सो गया था, कहता लाजमी उठाना है अब की बार मुझे। मोन वो लाइट वगैरह है ना? हाँ क्या कह रहे थे भाई आप? रात के 11 बज चुके हैं और नाइट कैंपिंग हमारी अभी से शुरू होती है। घर से निकल चुके हैं, दोस्त हल्के अहबाब आ चुके हैं। और शज़ेब ने कहा था आज अब की बार जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि पिछली बार इसने जो है ना वो सिर्फ व्लॉग में देखा था। तो कहता है भाई मिल के करनी है हमने कैंपिंग। हमारी जो कैंपिंग साइट है वो है, तो हम कैंपिंग जो है ना चाहे दिन को हो या रात को हो हम उसी साइट पे ही करेंगे, क्योंकि एरिया थोड़ा सा महफूज है और आबादी से काफ़ी दूर। कैंप हमारा लग चुका है और एक माइंड में था कि शायद यहाँ पर जो है ना वो हवस होगी या गर्मी होगी, तो इसलिए जो है ना हम फुल इंतज़ाम करके आए थे। शज़ेब सो तो नहीं किया? बड़ा थे हम अपने जो है ना हिम्मत फ़ैन वो साथ लेके आए थे, और कुछ इस तरह से कैंपिंग की आज हमने। चेक करें, और सामने लड़के जो है ना 1 2 3 4 5 6 10 12 बंदे मिल के खाना बना रहे। 9 है, गिन लिया शज़ेब आपने? सही है। 2 हम हैं। और तेज़ हवा की वजह से जो है हमारी आग नहीं जल रही। यार क्या कमाल की रुकावट बनाई है हवा के लिए मून भाई। अच्छा 4-5 मिलके कर रहे हैं ना कि अगर अच्छी ना भी बनी तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे। अरे पूछा मुझे करके ले उधर अली कसम लाला मजबूरी से बैठा ही खाना हमारा तैयार हो चुका है, बिस्मिल्लाह करें। रोटी दे मोहन भाई बड़ा रोटी शाहजू खा रहे यार। यूसुफ ना पड़
खाना खा लिया हमने और अभी चाय बन रही है हमारी। जब से हवा चलना शुरू हुई है ना, आग भी सही अच्छे वाली जो है वो चल रही है। वेलकम बैक। हमारी रात की कैंपिंग जो है वो बस ठीक ही रही। प्लान कुछ इस तरह से था कि खाना शाना होगा, चाय होगी, गपशप होगी और उसके बाद जो है ना हम पुरसकून नींद सोएंगे और सुबह फिर जो है हम सनराइज़ देख के आएंगे। लेकिन रात को बहुत तेज़ हवा शुरू होगी और मेरा मोबाइल भी बंद हो गया था। तो उसके बाद जो है चूँकि जिस जगह पे हम बैठे थे वो बिल्कुल दरिया किनारे जगह थी और वहाँ पर फिर जब तेज़ हवा शुरू हुई है तो रेत उड़ना शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमें वापस घर आना पड़ा और तकरीबन रात को 3-4 बजे हम वापस घर आ गए और अभी हम सुकून घर वापस आ चुके हैं। आसमां पे बादल हमें नज़र आ रहे हैं और मौसम अब अच्छा बना हुआ है। और वहाँ पर इतनी ज़्यादा हवा लग रही थी, जब हम घर से निकले तो यहाँ पर बिल्कुल हबस थी, लेकिन वहाँ पहुँचे हैं तो ठंडी ठंडी हवाएं और ऐसा लग रहा था हम कहीं और आ गए हैं। मतलब कि बिल्कुल मौसम तब्दील था वहाँ पे। अगर तेज़ हवा ना चलती तो फिर बड़ा मज़ा आ रहा था कैंपिंग में। खाना शाना हमने खाया, चाय पी और उसके बाद फिर वापस की राह ली हमने। और आज फिर बादल हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन खूबसूरती वाले बादल, और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। और वैसे अब ना धूप भी थोड़ी थोड़ी अच्छी लगना शुरू हो चुकी है। दिन के वक्त तो नहीं, लेकिन 11-12 बजे धूप बहुत ही अच्छी लग रही होती है। महसूस हो रहा है कि मौसम तब्दील हो रहा है। हमने हमारे सदाबहार की कटिंग की थी और उसके बाद वो इतने अच्छे हुए हैं और अब फिर से ये फैल रहे हैं। तो सोचा जा रहा है कि एक बार फिर से इनकी कटिंग कर देनी चाहिए हमें। यहाँ पर हमने कुछ अंगूर की बेलें जो हैं, सॉरी बेलें नहीं, कलमें लगाई थी। तो आज इनको तीसरा दिन है, अभी तक ये एक्टिव खड़ी हैं और इतनी अच्छी खड़ी हैं। उम्मीद है कि ये हो जाएंगी। और हमारे ये वाले फूल चेक करें कितने खूबसूरत हो रहे हैं। ये गमले वैसे ज़ाया हो जाने थे, लेकिन हमने इनमें फूल लगा दिए और ये अब इतने अच्छे लग रहे हैं। और हमारे सुकून घर के ऊपर भी बादल हैं माशाल्लाह। और दिन ब दिन हमारा जो जामन है ये बड़ा होता देख के दिल में जो है ना वो खुशी महसूस हो रही होती है और इतना अच्छा लग रहा होता है। हमारे कुछ पौधे उनको जो है वो सुंडी खाई जा रही है और उस साइड पे जो हमारी अंगूर की बेल है वहाँ पे छोटी छोटी ब्रिक चिंटियाँ, जिसे हम कीड़ी बोलते हैं, वो लगी हुई और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ पर हमारे जो लेमन थे वो इतने अच्छे लेमन हो रहे थे, देखते हैं तो एक शाख पे 3-3, 4-4। तो ये चाइना लीमू इसे बोलते हैं, लेकिन इसे भी सुंडी लग चुकी है और अब स्प्रे करना बनता है मेरे ख़्याल में। मेमे को आजकल हम बांध रहे हैं, इसी वजह से जो है ना पौधों में थोड़ी सी जान है। नहीं तो नीचे से जो है ना जो भी ताज़ा निकलने वाले पत्ते होते थे मेमे हमारी उड़ा जाती थी। और मैं जब तारिक भाई लोगों के पास गया हूँ वहाँ पर मैंने कद्दू की बेलें देखी हैं, तो सोचा कि हम भी कद्दू लगाते हैं। लेकिन अब माँ जी का ये मशवरा है कि पुत्र 1-2 हफ़्ते मज़ीद ठहर जाओ और उसके बाद फिर आप जो है सर्दियों की सब्ज़ी लगाना, जिसमें हमारी पालक है, धनिया है और शलजम मूली भी लगा जा सकती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अब की बार जो है ना हम वो चीज़ें लगाएं जो घर में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं या डेली बेस पे जो है ना वो किचन में इस्तेमाल हो रही होती हैं, जिस तरह से मेथी, धनिया और इस तरह की चीज़ें। पिछले 1-2 हफ़्ते से हमारे घर के फ्रंट का काम चल रहा था, वहाँ पर मिट्टी वगैरह डलवा रहे थे हम। और चूँकि तब सिलाब का ख़तरा था और अब कल ही हम आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो अपने नॉर्मल फ़्लो में बह रहा है। और अब जो है ना तकरीबन सिलाब का ख़तरा काफ़ी हद तक कम है। अगर हम पीछे से जहाँ से हमारा दरिया रावी निकल रहा है वहाँ की बात करते हैं तो वहाँ भी इतना ज़्यादा पानी का इतना ज़्यादा लेवल नहीं है और अल्लाह बचाए रखे। तो मिट्टी डलवा दी गई है और मिट्टी डलवाने के बाद अब घर का फ्रंट कुछ ऐसा लग रहा है। चेक करें, ये कव्वा जो है इन्होंने ऊपर घोंसले बनाए हुए हैं और जैसे बंदा इस साइड पे आता है तो ये चिल्ला रहे होते हैं। इनको ख़तरा होता है कि कहीं ये हमारे बच्चे तो नहीं उठाने आए और इनसे बच के भी रहना चाहिए। अभी हम देखते हैं, पहले ख़ुद को कव्वों से बचाते हैं फिर देखते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रंट निकल आया और इस साइड पे जो है ना हमने मज़ीद मिट्टी डलवाई है, तो अब साया भी है और जगह भी माशाल्लाह काफ़ी हाइट पे हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से अब बन चुका है। क्या चाहते हो इसे? यार मैं कुछ नहीं कहता, नुकसान पहुंचाने नहीं आया मैं। चलें, इन्होंने ऐसे ही चिल्लाने,
तो अभी मिट्टी बराबर करनी है, जब बराबर करेंगे यहाँ पे प्रॉपर एक स्लोप बन जाएगी, फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ से दरवाज़ा निकालने वाला मेरा आइडिया कैसा है ये ज़रूर बताइएगा। दरख्त अब हमारे बड़े हो चुके हैं और शजीब के घर के सामने तक जो है वो साया आ रहा है। पिछले 2 दिनों से मेमे हमारी बीमार थी और यहाँ भी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। अब जो है चूँकि दरख्तों के ऊपर जो है वो पत्ते ज़्यादा आ चुके हैं तो इसलिए साया भी घना हो गया है और हमारे जानवर अब सुकून से खड़े होते हैं। बस गाय की समझ नहीं आती हमें, इसकी आंखों से पानी बहता रहता है। अगर कोई जट बंदा जो है वो हमारा देख रहा है, मतलब कि जो जानवर रखता होता है, तो वो हमें ज़रूर बताए कि ऐसा क्या हो सकता है जो गाय की आंखों से पानी बहता है। और इस साइड पे हमारे जग्गू और मेमे जो हैं वो दोनों एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। जग्गू कैसे हो? बैठे रहो यार, बैठे रहो। हाँ ये चीज़ अच्छा, मैं जो है ना इसे वो सिखा रहा था ना, इसके सर पे ऊपर मैं हाथ रखूँ या इसे टच करूँ तो ये गुस्सा ना करे। तो अब जैसे मैं इसके करीब आता हूँ ना, ये खुद सर आगे कर रहा होता है। तो इसके साथ ही हमारी मेमे बैठी, इनके आज दोनों की आपस में जो है ना वो फ्रेंडशिप हुई है। तो मेमी अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, फीवर वगैरह भी नहीं है, लेकिन इसकी जो आंखें हैं ना वो अभी भी ख़राब है। थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। चलिए एक बार फिर से हम डॉक्टर को दिखा देंगे। और इस साइड पे तिल की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और लोगों ने जो है ना वो तिल की कटाई करके कुछ इस तरह से छोटी छोटी गठियाँ बना के रख दी हैं खुश्क होने के लिए। जब ये अच्छे से खुश्क हो जाएंगी तो उसके बाद फिर इसकी गहाई की जाएगी, मतलब कि दाने अलग किए जाएंगे। और मौसम अच्छा हो चुका है और बिजली जा चुकी है। जैसे बिजली गई है हम बाहर भागे और बाहर जो है वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और वैसे भी हमारे घर के सामने जो है घने दरख्त हैं तो अच्छा माहौल यहाँ पे बना होता है। और आज कुछ दोस्तों ने मेरे पास आना था तो अचानक से प्लान बदला, क्योंकि सिर्फ एक दोस्त आया और जब एक दोस्त आता है ना तो फिर हम कहीं जाते हैं, कोई हमारे पास नहीं आ रहा होता। तो यूँ हुआ है कि कुछ दोस्त आ रहे थे, उन्होंने हमारे पास इधर हमने जो है ना वो कुकिंग वगैरह करनी थी और तो फिर अचानक से प्लान तब्दील हो, उन्होंने कहा आप हमारे पास आ जाएं। और अभी जो है सबसे पहले आप कैसे मिले, कैस भाई आए हुए हैं, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, काफ़ी अरसे बाद कैसे हैं, क्योंकि जो है ना वो अब ज़िम्मेदार आदमी बन चुके हैं। उसके सर पे जो है ना, नहीं कंधों पे बोझ आ चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए जो है वो बड़ी देर बाद जो है उन्होंने चक्कर लगाया। तो अभी जो है हम जा रहे हैं कहीं, कहाँ जा रहे हैं वो पहुँच के पता चलेगा। तो चलें चलें जी। आज मौसम बादलों वाला बना हुआ है और पहले से ज़्यादा अच्छा मौसम बन चुका है जैसे ही हम घर से निकले। और हर तरफ गांव में धान की फसल है। बस आज बारिश हो जाए ना, मज़ा आ जाए। अच्छे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, लेकिन यार रोड गर्म हो गया, किसी ने जूता नहीं पहना हुआ यार। काम चेक करें बच्चों के। बजा पीता बजा और डिड्डी या तुम्हें कौन नहीं पाई पता है। इस साइड पे हमें खजूर के काफ़ी ज़्यादा दरख्त नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर खजूर लगी हुई भी है। हाँ डिफरेंट सा एरिया है, बहुत पुरसकून इलाका है। हमारे घर से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर एक बहुत ही पुरसकून जगह है। और कैस और मैं पहले भी अक्सर यहाँ पे आते हैं और काफ़ी देर तक जो है ना यहाँ सुकून करते होते हैं। तो दरिया के बिल्कुल किनारे पे आइए, सामने जो हमें एक नहर की तरह मालूम हो रहा है ना, ये दरिया रावी है। और यहाँ पर दरिया रावी जो है इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो फैलाव है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसके किनारे एक बहुत ही पुरसकून जगह है। एक बहुत बड़ा बोहड़ का दरख्त है, उस देखते तो इसका तना जो है वो इतना बड़ा है। क्या सामने आराम कर रहा है, पुत्र आराम करे ना, के अंदर बेचना पड़ जाए नहीं। और यहाँ पर साथ ही एक मस्जिद है जहाँ पे नमाज भी अदा की जा सकती है, कुछ ऐसी। हर तरफ मस्जिद के ना जो वो विंडोज़ लगी हुई हैं, दरवाज़ा, और सामने एक खजूर का दरख्त। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों जब पानी का लेवल अप हुआ है ना, तो ये पानी बिल्कुल जो है ना ऊपर तक चला गया था, जो है इधर मस्जिद में भी पानी आ गया था।
ये बहुत पुराना दरख्त होगा गैस। आधा बाहर और आधा दरिया में लटका हुआ है। अच्छा, ये बाहर जब हम आ रहे थे ना, गर्मी महसूस हो रही थी और हबस भी फील हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना, जो थोड़ी बहुत हवा आ रही है वो लग रही है और ठंडी ठंडी महसूस हो रही है। ऐसी जगह और यहाँ पर लोग आके सुकून कर रहे होते हैं। कितना बड़ा दरख्त है गैस। चलें अब किधर जाना है हमें? अभी हम रावी के किनारे किनारे जा रहे हैं और सामने ही वो हेड सदनई है जो हमारे जो करीब तरीन हेडवर्क्स पड़ते हैं। अभी ये सड़क जो है पहले काफ़ी अच्छी थी, अभी बंद जो है वो मज़ीद कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी ख़राब भी पड़ी है, डस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ये रहा हेड सदनई और ये मैल से लिंक कैनाल है जिससे हम अक्सर गुज़रते हैं मुल्तान जाते हुए। अच्छा, उन्होंने दरवाजे लगा रही है, आवाम फिर भी गुजर जाती है। क्या सीधा तो मेरे ख्याल में मेला लगा हुआ है, लग रहा है ना ऐसा। जलेबी शलेबी खावनी दस्ती बड़ा मीठे पे। इस वक्त जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है और इसकी एक साइड पे नहर है। वैसे अभी हमें नज़र फुल नहीं आ रही, हाँ अब नज़र आ रही है। और अगर दूसरी साइड पे हम देखते हैं तो मछली फार्म है, लग वैसे वो भी नहर ही रही है। ट्रैक हाइट पे है और नहर भी नीचे है और मछली फार्म भी नीचे है।